आपने। मैं आता हूँ गिरीश भाई आपके पास। अब अडानी गेट तो अब फैलता ही जा रहा है। अब मुझे लगता है कि जो स्वामी जी बोल के गए थे, पिक्चर अभी शुरू हुई है और बहुत कुछ होना बाकी है इसके अंदर। इसके अलावा इन्हीं के साथ जुड़े हुए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के भी किस्से हैं, जिसके जजमेंट सुप्रीम कोर्ट देने को तैयार नहीं होता, और बाकी जो जजमेंट आते हैं वो खाली लिफाफों के अंदर, बंद लिफाफों में चले जाते हैं। आजकल नया ट्रेंड निकला हुआ है। एक जो कमेटी इनकी बैठी है सुप्रीम कोर्ट की, कमाल की बात यह है कि उसको मनी लॉन्ड्रिंग का तो मैंडेट ही नहीं है। उसको जब मैंडेट दिया गया इन्वेस्टिगेशन का, नंदन नीलेकनी और बाकी साथ में अपना कामत साहब है और बाकी 4 और लोग हैं, उनको तो मनी लॉन्ड्रिंग का मैंडेट ही नहीं है सर। उनका मैंडेट सिर्फ इतना है कि ले दे के क्या उसमें प्राइस का कुछ मैनिपुलेशन हुआ है क्या, जिसके बेस पर उन्होंने लोन लिए हैं, दैट्स ऑल। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मैंडेट दिया गया वहां पर इनको कमेटी को कुछ दिया ही नहीं गया है। अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो शेल कंपनियां सारी फ्लोट की जा रही हैं, जिसके थ्रू पैसा रीरूट हो रहा है, अगर उसका इन्वेस्टिगेशन ही नहीं है, तो एक सिंपल सी रिपोर्ट आएगी, देयर इज नो सब्सटेंशियल एविडेंस अगेंस्ट द सो कॉल्ड प्राइस मैनिपुलेशन बाय द अडानी ग्रुप एंड वी डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग विद दैट वन अनलेस वी फाइंड सम सब्सटेंशियल प्रूफ, वी कैन नॉट प्रूव इट। बात सिंपल सी, ये रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद कहा जाए, सरकार और बीजेपी सारी उछलेगी कि हाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया हमको, अब आप और क्या चाहते हैं। लेकिन ये काम तो ईडी का काम है, सीबीआई का काम है सारा का सारा शेल कंपनियों की जांच करना। केमन आइलैंड हो या फिर दुबई हो या फिर मॉरिशस रूट हो या वर्जिन आइलैंड्स हो, कहां से पैसा घूम के आ रहा है। और विनोद अडानी तो कहना रही है जो बाहर रहते हैं, और एक लॉट के अंदर 85,000 करोड़ की डील इंडिया में तो कभी इतिहास में हुई नहीं सर, इन्होंने की है। यहाँ पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि ये कहानी किसी एक नए मोड़ पर जा रही है सर। ये गिरीश भाई। वोरा साहब, आपको मैं 8 साल पहले का एक स्टोरी बताता हूँ। सबसे शायद पहले अडानी का जो मोडस ऑपरेंडी था पैसा बनाने का, उसकी स्टोरी मैंने बनाई थी आज तक के लिए 2008 में, डिकोडिंग अडानी। ये आज भी यूट्यूब पे वो अवेलेबल है। वो लैंड का जो वैल्यू था, उनको ये कैसे बढ़ा देते थे। 3 रुपये की जमीन थी, उसको 320 रुपया कर देते थे। 320 का रख के वो बैंक से 3200 करोड़ ले चुके थे विथ डॉक्यूमेंट्स। हमने सारी उसको स्टोरी करी थी। लेकिन उस वक्त पूरा एनवायरनमेंट ऐसा था कि वो शायद हमारी बात का कोई एतबार ही नहीं करता। लेकिन आज अगर आप उसको देखें तो वो पूरा मॉडस ऑपरेंडी जो आपको हिंडनबर्ग ने बताया, वो हमने 8 साल पहले इसको हाईलाइट किया था कि इनका जो पूरा सिस्टम था, वो पहले इन्होंने लोकल में अपना बेस स्ट्रांग बनाया। इनके साथ लैंड रेवेन्यू था, कलेक्टर थे, एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ था। तो वो जो भी पेपर्स मैनिपुलेट कर सकते थे वो बड़े आराम से कर रहे थे। और आज भी किसी मैगजीन ने वही लिखा है कि इन लोगों ने लैंड के अंदर जो किया था, उसके इनको एनवायरनमेंट की क्लियरेंस की कोई जरूरत नहीं थी। इनको सारे कुछ मिल रहा था। उसके बिल्कुल लग के 30 किलोमीटर दूर पे वहां पे कांडला पोर्ट है गुजरात में एडजॉइनिंग, जो इंडिया का वन ऑफ द मेजर पोर्ट्स है और शायद सबसे पुराना। वहां पर अगर ड्रेजिंग होता है, अगर हमको डेप्थ बढ़ानी है, पैनामा शिप्स लानी है, तो वहां जो 11 साढ़े 11 की डेप्थ होती थी, उसको मिनिमम 13.5 करना चाहिए। तो वो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन को काम दिया जाता था, लेकिन वो करने से कांडला पोर्ट में ट्रैफिक ना बढ़े, इसलिए इन लोगों ने ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन पे करप्शन के केसेस डाल के उन्होंने ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन का काम भी बंद करवा दिया। तो ये सिर्फ अपने एनवायरनमेंट में नहीं, ये अपने कॉम्पिटिटर्स को भी कैसे कट टू साइज करना है, ये इनकी पूरी मॉडस ऑपरेंडी है। और अभी आप देखें कि ऐसा नहीं है, वो पोर्ट बन जाने के बाद भी अंदर जो बेनिफिशियरीज हैं, इसमें जितने भी जैसे कंटेनर फ्रेट स्टेशंस हैं, एससीजेड में जो ऑपरेटर्स हैं, ये सारे ने सारे वो पुराने पापी लोग हैं जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब में, इवन कमिश्नर के बेटे जैसे भी वहां पे इन्वॉल्व है, जो वो काम कर रहे हैं, दे हैव बीन अवॉर्डेड फॉर दैट। तो ये पूरा जो एक नेक्सस बना हुआ है, इसमें एक गौतम अडानी ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उन्होंने पहले ही से सारा जो सिस्टम था उसको सेट करके ये किया हुआ है। इंडोनेशियन कोल का जो स्कैम चला था, उसमें 2010 के पहले डीआरआई को इंक्वायरी नहीं करनी है, ऐसा भी आया था। अनफॉर्चुनेटली मैं भी उस केस को एक बार इन्वेस्टिगेट कर रहा था, लेकिन वो सारा फिर स्टॉप हो गया। गवर्नमेंट ऑफिसर्स डिड नॉट रिपोर्ट ऑन दैट। तो वो कोल में भी ऐसा ही था कि 50% से ज्यादा इन्फ्लेटेड इनवॉइसेस आ रहे थे। अब वो पैसा ऑटोमेटिकली बाहर गया क्योंकि दैट वाज कमिंग फ्रॉम इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो यहां से ये पैसों का होर्डिंग जो है ये शुरू हुआ था। अब वो वापस आ रहा है। अभी मैं आपको ताजुब की बात बताऊं कि मैं कुछ रिकॉर्ड्स देख रहा था। 24 अक्टूबर 2017 को पीपी चौधरी एक जूनियर मिनिस्टर थे, उन्होंने जब मोदी साहब ने कहा था कि मैं शेल कंपनीज को बिल्कुल बंद कर दूंगा
और उन्होंने एक फिगर भी दिया था कि अप्रोक्सीमेट 3 लाख शेल कंपनीज हैं मैं जिसको बिल्कुल बंद कर दूंगा। सेबी ने उसका रिपोर्ट दिया कि 2.85 लाख कंपनीज 2.85 लाख कंपनी जो थी उनको हम लोगों ने डीरजिस्टर किया है, उनके हमने अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं और हम लोग वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड $1 million इन कैश फ्रॉम दीज अकाउंट अनअकाउंटेड बैंक अकाउंट्स। उतना हो जाने के बाद भी आपको याद हो तो सितंबर 20 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस ये अपने अनुराग ठाकुर जी ने राज्यसभा में स्टेटमेंट दिया था कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का हेल्प लेके हम लोग ने अभी प्रोएक्टिव काम शुरू किया है कि कोई भी अगर शेल कंपनी बनती है, कोई भी सस्पिशियस अकाउंट में एक्टिविटी दिखती है तो वी विल इमीडिएटली कैच होल्ड ऑफ देम। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट ने पूरे वर्ल्ड के अंदर, इंडिया ने वर्ल्ड में 138 कंट्रीज को ये लिखा है कि आपके वहां पे ऐसी कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी हो तो हमको आप बताएं। उसके बाद 289 लीगल रिक्वेस्ट हुई थी 18-19 में। ये उस वक्त जब ये सब रिक्वेस्ट हुई थी और जो रिपोर्ट्स आए थे उसका रिपोर्ट कहीं पर भी नहीं है, और तब ये कंपनियां वहां पे ऑपरेट कर रही थी। और अनुराग जी ने बोला था कि ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है इन द फॉरेन इन्वेस्टर्स शुड गेट वेरी स्ट्रॉन्ग। तो क्या ये सारी शेल कंपनियां बंद करके कॉन्फिडेंस सिर्फ अडानी में ही बढ़ाया जा रहा था? तो ये सिस्टम जो था ये आज का नहीं है, दिस इज नॉट कम ओवरनाइट, ये बिल्कुल वेल प्लान्ड क्रिमिनल एक्टिविटीज थी। और जब आपको उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का मदद मिल जाता है फिर तो आपको कोई नहीं पकड़ पाता है। अभी आप रिसेंटली देखें तो करोड़ों रुपए का डीजल आया। जब आपके पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए थे तो people started taking advantage of the loophole. Definitely, I don't believe the government did not know that इतनी सारी एजेंसीज हैं। अब इसमें बहुत ही जानने वाली गेम थी। आई थिंक इट्स मोडस ऑपरेंडी, हमको नहीं बतानी चाहिए, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का पार्ट है वो। लेकिन अगर फ्लैश पॉइंट किसी केमिकल का 100 है तो दैट विल बी डीजल, अगर वो 99 है देन इट बिकम्स अ केमिकल। अब वो एक गवर्नमेंट लैब है जिसके अंदर वो बंदा सर्टिफाई करता है, एंड ही वाज अर्निंग फॉर्च्यून्स। उसने सारा केमिकल करके आ गया, वो डीजल की तरह इस्तेमाल होने लगा था, लेकिन एवरीबडी वाज हैप्पी क्योंकि कोरोना में निकलने के बाद सारों को कॉस्ट कटिंग करना था। तो इलीगल वे ऑफ गिविंग अ लीगल सपोर्ट ये एक सिस्टम हो गई। एवरीबडी वाज पेड फॉर दैट। और ताज्जुब की बात ये, मैंने अपने एक मैगजीन में पूरा ये एपिसोड लिखा था। दैट टाइम मैंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर से बात करी कि साहब इस पे एक्शन कौन लेगा। ही वाज वेरी ब्लंट एंड क्लियर टू टेल मी कि लीगल प्रोविजंस के अंदर इसमें कोई भी नहीं आता है। जब तक ITCHS में डिक्लेयर्ड वैल्यू और उसकी आइटम है उसकी ड्यूटी भर देते हैं, देन DRI डजंट कम इनटू पिक्चर, क्योंकि फॉरेन रेमिटेंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ड्यूटी पेड हो गया तो इंडिजीनियस गुड्स हो जाता है, सो दैट कैन ट्रैवल एनीवेयर। एक्चुअल यूजर कंडीशंस में किसी ने भी अपनी 250 रुपए में फैक्ट्री बना दी, उसने बता दिया मैं इंपोर्ट कर रहा हूं। अब जो पेंट और ये ग्रीस मेकिंग कंपनी जो दो एक टन इस्तेमाल करती थी वो 32,000 टन की शिप्स मंगाने लग गई। लेकिन बिकॉज दैट पेपर वाज ऑफ एन एक्चुअल यूजर ये सारा कांड चलता रहा और ये सालों से चलता रहा जी। फिर जब पता चला कि इसके अंदर फाइनेंसर्स भी बड़े बड़े थे, इन्फ्लुएंशियल पीपल थे, काफी रेट्स पड़ी और बंद हो गया सारा, लेकिन दैट वर्क केप्ट ऑन गोइंग। तो अभी आप इसमें जो बता रहे हैं ये कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। जो रिपोर्ट आई है, दिस मनी वाज ट्रैवलिंग फॉर लॉन्ग एवरीवेयर। एडवांटेजेस ऑफ दिस, वो उन्होंने अडानी जी ने खुद अपने इंटरव्यू बताया था कि 99 में जो पॉलिसी रिलैक्सेशन हुआ था उसी का मैंने एडवांटेज लिया है। वो डिस बोलना भूल गए, एक्चुअली डिसएडवांटेज लिया ऐसे बोलना था उनको। तो ये जो सिस्टम में अभी ये देख रहे हैं, दिस इज द रिएक्शन। हिंडनबर्ग अगर इसको नहीं खोलता तो आज भी ये सेल कंपनीज का कोई नाम लेने वाला नहीं था जी। तो अभी हमको ये चाहिए कि गवर्नमेंट इसके साथ वो भी रिपोर्ट बताए कि जो उन्होंने 500 कंपनियों का रिपोर्ट मांगा था पूरे वर्ल्ड से, उसका क्या आया है जी। बोला था।